हेलो। मैं राजेंद्र कुमार, थार क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा है कारक। टॉपिक अपना हिंदी में कारक। अगर मैं बात करूं कारक की, तो देखो, हिंदी और संस्कृत के कारकों में बस इतना ही अंतर है कि हिंदी में कारक 8 होते हैं और संस्कृत में कारक 6 होते हैं। मैं बात करूं कारक की, तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। अगर मैं बात करूं कार्य करने वाला में, तो कार्य भी कौन से करने वाले कि अगर कोई शब्द होता है, उनको जोड़कर एक वाक्य का निर्माण किया जाए, उसे हम कारक कहते हैं और वही कार्य कारक करते हैं। अर्थात किसी भी शब्दों को जोड़कर एक वाक्य का निर्माण करे, उसे कार्य करने वाला कारक कहा जाता है। दूसरी अर्थ में बोलूं तो एक कारक आता है कर्ता कारक, और कर्ता का भी अर्थ यही होता है क्या? कार्य करने वाला। लेकिन कर्ता कारक है, उसका कार्य क्या होता है कि वाक्य में किसी क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करूं तो देखो, हिंदी में कारक 8 होते हैं और मूल भाषा में कारक 6 होते हैं। अगर मैं बात करूं दो कारक कौन से नहीं होते, तो एक तो संबंध और दूसरा संबोधन कारक है, वो संस्कृत में नहीं होता। अब आगे बात करूं तो देखो, हिंदी में जो 8 कारक है, आप उनका एक ही पंक्ति में मैं कह सकता हूं कि हिंदी के 8 कारकों का प्रयोग एक ही वाक्य में कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर एक से अधिक कारकों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगली बात करूं तो हिंदी में जो 8 कारक है, उन सब के अपने अपने कारक चिन्ह है। हिंदी के 8 कारकों के अलग अलग कारक चिन्ह है, और अगर किसी कारक के कारक चिन्ह एक समान हो तो वाक्य में प्रयोग अलग अलग
होगा। देखो हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। 8 कारक हिंदी में और मूल भाषा में 6। 8 कारकों की बात करूं तो 8 कारक है उनका उनकी अपनी अपनी एक निश्चित विभक्ति होती है या कारक चिन्ह होता है। लेकिन अगर आप एक समान कारक चिन्ह वाले, अगर कहीं पर भी एक जैसे कारक चिन्ह आ जाए, जैसे कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का कारक चिन्ह क्या है भाई? ने है ना। और कर्ता का ने, फिर मैं बात करूं तो संबंध का भी तो ने है। संबंध में का के की रा रे री और ना ने, संबंध का भी ने। ऐसे ही करण कारक है, उसका क्या है? करण का क्या है? से। और फिर मैं बात करूं तो अपादान का, तो देखो प्रत्येक कारक का कारक चिन्ह है वो अलग अलग है। अगर किसी कारणवश किसी कारक का कारक चिन्ह एक जैसा आता है तो वाक्य में इनका प्रयोग अलग अलग। करण के अंदर जो से होता है उसका प्रयोग किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु का साधन के माध्यम के लिए होता है। कोई कर्ता अगर कोई कार्य करता है तो जो माध्यम होता है वो करण से होता है। अगर कोई चीज, कोई भी वस्तु है वो अलग होती है, टूटती है, और टूटने का या फिर बिछड़ने का जो बोध होता है वो कौन से? अपादान से। अब मैं बात करूं तो सुनो इसके बाद कि हिंदी के जो 8 कारक है उनके जो कारक चिन्ह है वो आप एक वाक्य में 8 के 8 कारक चिन्ह उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन एक स्थान पर एक ही कारक चिन्ह होगा। जैसे राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। अब मैं बात करूं तो सुनो, यहां पर कितने कारक देखो? राम ने, कर्ता ने, संप्रदान के लिए, फिर कर्म को, और किससे मारा? बाण से, करण से मारा। तो इस एक वाक्य में 4 कारकों का प्रयोग किया है। तो आप कह सकते हो कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक तो हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर एक ही कारक आएगा। एक स्थान पर एक से ज्यादा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि राम और जो रावण है या सीता है इसके बीच में सारे कारक चिन्ह लगा दो, जैसे ने, के लिए, और फिर मैं कहूं तो को, से। अगर इसके बाद आप लिखो सीता रावण, तो ये वाक्य है, ये क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? तो आप एक वाक्य में एक से अधिक कारकों का तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर सिर्फ एक ही कारक का प्रयोग है। अब मैं बात करूं अपने 8 कारकों की, तो देखो 8 कारक कौन कौन से? पहला कर्ता। और इन कारकों की एक बात और कह दूं, जो कारकों की पहचान कराते हैं, सुनो, जो कारकों की पहचान कराते हैं उसे क्या कहते हैं? कारकों की पहचान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो या तो आप कह सकते हो इसे क्या? विभक्ति,
या कारक चिन्ह, या फिर आप कह सकते हो इसे विभक्ति चिन्ह, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, पर। जो कारकों की पहचान कराते हैं इसे विभक्ति या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या फिर आप परसरक कह सकते। मैं बात करूं अपने 8 कारकों की, तो कौन कौन से, तो देखो एक होता है कौन सा, कर्ता। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने। अब इससे पहले मैं कुछ बात कहूं तो देखो, अपने हिंदी में एक वाक्य होता है वो कैसे बनता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस, इसके आगे जो सहायक क्रिया है, कनेक्टेड वर्ड है, वो छोड़ दो। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये 3 मुख्य है। अब मैं बात करूं तो देखो, वाक्य में जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। वाक्य में जो कोई कार्य करता है, काम करता है, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और जो काम करता है वह, उसे कहते हैं कर्म। और धातु, संस्कृत की धातु को हम ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं, जैसे उठना, बैठना, खेलना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, ये सब हो गई क्या अपनी। तो सुनना, यहां पर वाक्य में जो काम कर रहा है वो कौन है, कर्ता। तो यहां पर कर्ता कारक क्या होता है, जो कार्य करता है वाक्य में उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक। उसका कारक चिन्ह क्या है, ने। अगला कारक क्या है अपना, कर्म। कर्ता ने कर्म हो। तो देखो, जो कर्ता काम करता है ना, जो कर्ता कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और इस कर्म का कारक चिन्ह क्या है, इसका अगला क्या है, करण का क्या, से। और से या के द्वारा। तो सुनना, अगर कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है, कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कहते हैं। जैसे आप घर पे सब्जी बना रहे हो, है ना, तो सब्जी काटने का कार्य आप किस साधन से करते हो, चाकू के माध्यम से करते हो सब्जी काटने का। तो काम तो आप कर रहे हो, ठीक है, और कर्म क्या है यहां पर, सब्जी काटना क्रिया हो गया। और किससे काट रहे हो, तो चाकू से। तो चाकू यहां पर क्या हुआ, साधन। आप यहां से बीकानेर जा रहे हो बाई बस या ट्रेन, तो अगर मैं कहूं बस के द्वारा जा रहे हो तो आपका साधन क्या होगा, बस आपका साधन है। जाने का साधन क्या है, बस ही तो है। अब मैं फिर कहूं कि जैसे कुत्ते को पत्थर से मारा, तो कुत्ते को मारने का साधन क्या है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा, मारने का साधन यहाँ पे है बाण। तो करण है वो क्या होता है कि कोई कर्ता काम करता है, उसका जो साधन है उसे कहते हैं से द्वारा करण कारक। इसके बाद कौन सा रह गया, संप्रदान। अब मैं बात करूं संप्रदान की, तो देखो, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो संप्रदान होता है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो संप्रदान होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, तो आपके लिए पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। माता के लिए बाजार से मिठाई लाई, हाँ, तो ये बात है कि माता के लिए बाजार से आपने मिठाई लाई, तो माता आपके लिए क्या है, संप्रदान। सीता के लिए राम ने रावण को मारा, सीता के लिए तो मारा था, किसके लिए मारा था, सीता के लिए। जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है, कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है, जैसे हम कह सकते हैं कि सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, है ना, शहीदों ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो देश के लिए कार्य किया इन्होंने। काम करने वाले कौन है, सैनिक है, सैनिक है, और सैनिकों ने अपने देश के लिए काम किया है। तो आप जो कर्ता होता है वो किसी के लिए भी कोई कार्य करता है, वो क्या होता है, संप्रदान। और संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, के। अब मैं बात करूं अगला कारक कौन सा, अपादान।
अपादान कारक की बात करूं तो अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, से अलग या पृथक है। मैं कह सकता हूं कि अगर कोई वस्तु, कोई संज्ञा या सर्वनाम, मैं मूलतः बोलूं तो जितने भी कारक है वो या तो कोई संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम टूटने का या अलग होने का बोध कराए तो वहां पर कारक क्या होता है। अगर कोई भी संज्ञा या सर्वनाम अलग होने का बोध कराए तो क्या होता है, कारक है अपादान। जैसे घर से आप स्कूल आते, कोचिंग आते हो तो घर से दूर हो रहे हो ना, दूर होने का अगर बोध हो तो वहां पर क्या होता है, अपादान। अब वापस कोचिंग से घर जाओगे, यहाँ पर भी अलग होने का बोध हो रहा है। जैसे आपकी बहन या कोई मामा जी की लड़की आई हुई है और वापस जाए तो आपसे बिछड़ रही है, बिछड़ने में भी तो एक ही बात है, अलग होना है बिछड़ना। जैसे मैं कह सकता हूं कि हिमालय से गंगा निकलती, मैं बस से जयपुर गया, मैं मेरे स्थान को छोड़कर जयपुर जा रहा हूं बस से, तो अलग होने के बोध में, देखो बस तो एक साधन है मेरा, लेकिन यहां से अलग हो रहा हूं मैं यहां से अलग हो रहा हूं, तो अलग होने के अर्थ में भी क्या होता है, अपादान कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है, से अलग। इसके बाद में बात करूं तो संबंध, संबंध में कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं, देखो का, के, की, रा, रे और री और ना, ने। सुनना, मैं पहले सिंपल से आपको बताता हूं कि संबंध कारक क्या है। पहली बात तो ये याद रखो, जितने भी अपने संबंध है, जितने भी अपने रिश्ते हैं, वो सारे संबंध कारक हैं। रिश्ता कोई भी हो, वो भाई का हो या बहन का हो, मम्मी का हो या दादी का हो या बुआ का हो, वो सारे के सारे संबंध में आते हैं। अगला बात मैं कह सकता हूँ कि अपनी कोई भी निजी वस्तु है, वो सारी के सारे संबंध में आती है। जैसे कभी आपने देखा होगा, मैं कई बार बोलता हूँ कि अपना फोन होता है तो हम कहते हैं ये मेरा फोन है या नहीं। अगर अपना फोन कोई चोरी करे या कोई ले जाए तो अपने कहते अरे मेरा फोन है भाई, है। आप तो पेन के ढक्कन के लिए बोलते हो, कई बार बोलता हूँ क्या, आप तो अपने पेन के ढक्कन के लिए भी लड़ लेते हो, अरे मेरा ढक्कन है तो पेन का, पेन के लिए भी लड़ देते हो, बुक के लिए भी लड़ देते हो। तो अपनी जो चीज है, वो निजी जो अपनी चीज है, वो संबंध में आती है। जैसे मेरी घड़ी गुम हो गई, उसका फर्श गुम हो गया, मेरे कपड़े सबसे महंगे, मेरी जो वस्तु है वो सारी की सारी संबंध में आती है, मेरे से रिश्ता रखती है। अगर मेरी वस्तु मेरे से संबंध नहीं रखती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। जैसे अगर मेरी घड़ी है तो वो मेरे से संबंध रखती है कि मेरी घड़ी है, मैं ध्यान से रखूँ, लेकिन किसी और की हो तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता वो कहाँ पर पड़ी है, क्या है, किसकी है। जितनी भी रिश्ते या मैं कह सकता हूँ संबंध अपने है वो, और अपनी निजी कोई भी वस्तु है, वो सब क्या है, संबंध कारक में आते, जिसकी कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री और ना, ने। अपने का, के, की का ही प्रयोग होगा कारक के अंदर। इसके बाद में बात करूं तो अगला कारक है क्या, अधिकरण। अधिकरण के कारक चिन्ह क्या है, में, पे, पर, ऊपर। देखो पे पर को एक साथ में ही कर लो, में और पे पर और ऊपर तीन है। तो कैसे सुनना, अगर कोई वस्तु किसी के बीच में हो, स्थित हो, उसे कहते हैं हम क्या, में। जैसे क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, चारों तरफ क्लासरूम और इसके बीच में बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूं आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, आंगन के बीच में बैठकर बच्चे खेल रहे हैं। आंगन है, पूरा प्रांगण है, और बीच में जो कोई वस्तु स्थित होती है उसे कहते हैं में। जैसे पानी में बच्चे तैर रहे हैं, है ना, मैं कह सकता हूं नदी में बच्चे नहा रहे हैं। अगर कोई चीज बीच में स्थित होती है तो उसे कहते हैं हम क्या, में। इसके बाद पे और पर। पे और पर क्या होता है, अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को स्पर्श करती है, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हुई है और वो उसे स्पर्श करती है, तो उसे कहते हैं हम पे या पर। जैसे मैं कह सकता हूं मेज पर पुस्तक रखी हुई, मेज पर पुस्तक रखी हुई।
इसके बाद मैं बात करूं तो अगला ऊपर। ऊपर का अर्थ क्या होता है? अगर कोई वस्तु ऊपर हो लेकिन स्पर्श नहीं करती हो, जैसे मेज के ऊपर, मेज पर पुस्तक है वो स्पर्श करती है, लेकिन अगर कोई वस्तु स्पर्श नहीं करे और ऊपर हो तो उसे कहते हैं हम ऊपर। कैसे? देखो, मैं कह सकता हूं कि छत के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, छत के ऊपर से हवाई जहाज गुजरा। मैं कह सकता हूं अगर बच्चे छत पर खेल रहे हो तो हम कहते हैं कि छत पर बच्चे खेल रहे हैं। अगर वही बच्चे उड़ने लग जाए तो कहेंगे छत के ऊपर बच्चे उड़ रहे हैं, है ना? छत के ऊपर बच्चे उड़ रहे हैं। तो याद रखना, जो स्पर्श करता है उसे पर, और जो स्पर्श नहीं करता उसे ऊपर कहते हैं, और जो बीचों बीच होता है उसे क्या कहते हैं? में कहते हैं। तो अधिकरण के कारक चिन्ह क्या है? में, पे, पर, ऊपर। इसके बाद अपना अगला कारक रहा है क्या? संबोधन। अब देखो संबोधन क्या होता है। देखो, मैं संबोधन की बात करूं तो संबोधन है वो पुकारना होता है। संबोधन क्या होता है? पुकारना होता है। और इस संबोधन को हम कैसे कैसे पुकारते हैं? तो देखो, हे, अरे, रे, ओ जी, लो जी, सुनो जी, है। और फिर विस्मयबोधक चिन्ह भी इसमें आता है। कैसे? देखो, मैं एक एक आपको संबोधन करके सुनाता हूं। जैसे हे बोलते ना, हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ, और अभी तो वो इंस्टा पर रील चल रही है ना, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, ये क्या हो गया? हाँ, तो ये क्या हो गया? फिर बात करूं मैं अरे, तो अरे का भी उपयोग करते हैं हम कई बार क्लास में बोल देते हैं, अपने ऑफलाइन क्लास में बोल देते हैं, अरे क्या कर रहा है, सामने देख। तो अरे भी हम बोलने के संबोधन में काम में लेते हैं। संबोधन का अर्थ ही सिंपल सा क्या है? किसी को पुकारना। ठीक है, संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना। और फिर मैं बात करूं तो रे का प्रयोग साहित्यिक भाग में, मैं कह सकता हूं पद्य भाग में होता है। जैसे मैं एक 10th के चैप्टर की बात करता हूं। 10th में एक चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। जब भगवान राम ने परशुराम का धनुष तोड़ा था, तुलसीदास का चैप्टर है अवधी भाषा में। जब भगवान राम का धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा पर शिव भगवान वाला, तो परशुराम आकर क्रोधित हो गए। और इनके बाद जो संवाद होता है बीच में, उसमें परशुराम क्या कहता है? रे नृप बालक, कि अरे मूर्ख बालक, ये धनुष क्यों तोड़ा? ये तो होता है जो राम ने धनुष तोड़ा। शिव धनुष भंजन हारा, रे नृप बालक, शिव धनुष भंजन हारा, ये धनुष क्यों तोड़ा? तो रे का प्रयोग हम मुख्यतः साहित्य के या पद्य भागों में उपयोग करते हैं। इसके बाद है अपना अगला ओ या ओजी। ओ तो हम बोलते हैं, हम राजस्थान में अपनी भाषा में ओ को ओए बोलते हैं, है ना। हिंदी में तो ओ होता है, लेकिन हम ओ को ओए कर देते हैं। जैसे हम आवाज लगाते हैं ना किसी को, ओए सुनेंगे, रुक तुम, कोई भी बात हो तो हम ओए या ओ जरूर बोलते हैं। ये पुकारना ओए या ओ वही है, संबोधन करना ओ। इसके बाद मैं बात करता हूं ओजे। देखो होता क्या है, हमारे भारतीय समाज में महिला अपने पति का नाम नहीं लेती, वो ऐसे ही तो पुकारती है, ओ जी सुनेंगे, घरे चाचने खत्म हो रहे, दोनों ही ले आए, और नहीं तो फिर चाय नहीं हाथ आएगी। तो जो हमारे भारतीय महिला होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, तो वो ओ जी, लो जी, लो जी, सुनो जी है। कुछ जगह पे आपको वो श्याणो जी भी कहने, हाँ। और इसके सिवा आप कुछ मत कहिए, ठीक है, वो अपनी लिमिट तक रखिए। मैं इसके बाद बात करूं तो आपको विस्मयबोधक चिन्ह भी संबोधन में मिल जाता है। अब मैं बात करूं आगे एक एक कारक पे, तो सुनो। पहला कारक है अपना क्या? कर्ता कारक। मैं बात करूं कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक है, उसके पहचान चिन्ह क्या होता है? ने होता है। अब इसमें मैं अलग अलग कुछ चीजें और बताता हूं। अगला अपना कारक है
कर्म कारक। तो देखो कर्म कारक है, उसका कारक चिन्ह क्या होता है? को। लेकिन को छोड़कर भी हमको वाक्य में मिल जाता। मैं एक बात और बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कर्ता के साथ ने दिखाई दे। अगर कर्ता के साथ, अगर मैं बात करूं कर्ता की, तो अगर कर्ता के साथ आपको ने दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वाक्य सदैव भूतकाल का होगा। क्या होगा? वाक्य सदैव भूतकाल का होगा। और क्रिया इसमें कौन सी होगी? क्रिया सदैव सहकर्मक होगी। फिर मैं बात करूं तो वाच्य ये कर्तृवाच्य होगा। लेकिन कई बार आपको कर्ता के साथ कारक चिन्ह 0 मिलता है, शून्य मिलता है, कारक चिन्ह नहीं मिलता। जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, इसमें तो आपको ने कारक चिन्ह मिल रहा है। लेकिन वह पत्र लिख रहा है, इसमें कहा उसने, मतलब ये तो भूतकाल का वाक्य, लेकिन वह पत्र लिख रहा है आज वर्तमान में। वर्तमान और भविष्य का कोई कार्य करता है तो उसमें आपको ने नहीं मिलेगा। कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो वह पत्र लिख रहा है, अब इसमें आप कहोगे कारक कौन सा है? तो लिखने का काम कौन कर रहा है? कोई तो आदमी कर रहा है। वो संज्ञा है या सर्वनाम? वह शब्द एक सर्वनाम ही तो है। यह वह इसका उसका यह एक सर्वनाम ही तो है। वह शब्द है, वो सर्वनाम है। तो वह पत्र लिख रहा है, तो लिखने का काम कोई तो आदमी कर रहा है। पत्र लिखने का काम कोई तो कर रहा है। मैं कह दूं राम पत्र लिख रहा है, बस बात खत्म। राम पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाक्य को हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कर्म की, तो कर्म में आपको कई बार तो को कारक चिन्ह प्रयोग मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप समझ जाइए कि कर्ता और क्रिया और साई क्रिया को छोड़कर जो बचता है वो कर्म ही होता है। इसके बाद मैं बात करूं तो देने के भाव में भी, देने के भाव में भी कर्म कारक होता है। कैसे? किसी वस्तु को देकर वापस लेना क्या कहलाता है? देखो हम दो तरीके से कह सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो हम कह सकते हैं, जैसे मैं अगर वाक्य बोलूं, राजा ने धोबी को नहीं, राजा ने भिखारी को कपड़े दिए। तो पहली बात तो ये कि यहां पे कारक कौन सा होगा? संप्रदान होगा। क्यों? क्योंकि राजा ने भिखारी को कपड़े दिए हैं तो वो वापस नहीं लेगा। और अगर इस ऐसा कभी कंडीशन मिले कि अगर किसी को कोई वस्तु दी जाए और वो वापस नहीं ली जाए, तो उस समय कारक मिलेगा कौन सा? लेकिन मैं अगर अब ऐसे कह दूं कि माता ने, या माता ने, ये लो, धोबी को कपड़े दिए। अब माता कपड़े वापस लेगी, धोबी को धोने के लिए दिए भाई, रखने के लिए नहीं दिए। धोबी कपड़ा लेके गया, धो के वापस फ्रेश करके ला दिया। यहां पर कारक कौन सा होता है? अब मैं बात करूं आगे तो सुनो। जैसे मैं कुछ एक वाक्य और लिखता हूं। अगर मैं कहूं शिष्य ने गुरु को, ये ले, अब बताओ क्या गुरु को दक्षिणा देकर वापस ली जा सकती है? आप अगर दक्षिणा दो तो वापस आपको वो दक्षिणा नहीं मिलेगी। इसलिए यहां पर कारक कौन सा हो गया? अगर मैं कहूं भाई ने बहन को
पैसे दिए, कितना भी देवे चाहिए, पैसे दिए। अब कर्म होगा, क्यों? क्योंकि बहन को दिए हुए पैसे भाई वापस ले लेगा। आप देख लो, है ना, आप खुद उदाहरण देख लो। अगर आपकी मम्मी जी जरूरत पे पैसे लाती है आपके मामा जी से, लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो क्या वो वापस लौटाने पड़ते हैं? लौटाने पड़ते हैं वापस। कई बार तो ब्याज भी देना पड़ता है। हाँ, बस ऐसा हो सकता है कि भाई बाहर से 2 रुपए मिले तो आप 1 रुपए दे देना, आप बहन हो इसके नाते 1 दे देना, बाहर 2 लेते हो, तो देने तो पड़ेंगे। और आजकल की बहन खुददार है, अगर बड़े हैं तो देने तो पड़ेंगे, लेकिन 100 रुपए भी हो तो 10 रुपए हो तो आजकल बहन खुददार है। मैं 10 रुपए नहीं लूंगी तेरा, ये ले 10 रुपए और ले जा अपने, है या नहीं? तो अगर भाई ने बहन को पैसे दिए हैं तो वापस देने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहूं कि पति ने पत्नी को पैसे दिए, अब बोलो, इस बार वापस नहीं होगा, इस बार वापस नहीं होगा। पति दे दो या पत्नी दे दो, अब वापस नहीं होगा, घर का मसला खत्म। फिर मैं बोलूं, राम ने सीता को पैसे दिए तो इस बार भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि राम सीता पति पत्नी है, राम और सीता है, उसकी बात आती है, अपने राम भगवान राम की बात आती है। इसके बाद मैं बात करूं तो देखो, कर्म के बाद करण कारक आता है। मैं आपको पहले नॉर्मल फॉर्मेट में बता रहा हूं। कर्म के बाद करण कारक आता है। करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? देखो, किसी चीज के माध्यम के लिए होता है, मैं कह सकता हूं माध्यम या फिर साधन, माध्यम या फिर साधन के लिए हो। जैसे ये बोले सीता जयपुर से आगरा उठ चली गई है, अच्छा कोई ना। जैसे आप कहूं, मैं कहूं कि हाँ तू चाकू से सब्जी पूरे दिन में कि चाकू से सब्जी काट, जयपुर से बस के द्वारा दिल्ली गई, या फिर मैं पेन से लिख रहा, मैंने पत्थर को पेन से लिखा, या मैंने पेन से पत्थर को लिखा, कलम से पत्थर को लिखा। तो इसमें लिखने का कार्य कौन कर रहा है? कलम। तो कलम है वो साधन का कार्य कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी विकलांगता का बोध हो, विकलांगता का बोध हो, वहां पर भी कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि वह व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा है, या वह व्यक्ति पैर से लंगड़ा कर चल रहा है, यहां पर भी क्या होगा? विकलांगता। विकलांगता का करण कारक होगा। जैसे मैं लिख सकता हूं, वह व्यक्ति पैर से लंगड़ा कर चल रहा है। विवस्था में भी होता है। अगर मैं बात करूं तो विवस्था में भी कौन सा कारक होगा? इसके बाद मैं कह सकता हूं कि के बिना और के साथ में, के बिना और के साथ में भी करण कारक होता है। कौन सा होता है? करण कारक होता है। जैसे मैं कहूं कि राधा के बिना श्याम अधूरा है या नहीं? अधूरा है। और राम के साथ सीता वन को गई, या वो बोले जैसे कि दादी के साथ मैं गांव को गई, तो किसी के साथ या किसी के बिना
दोनों के अर्थ में कौन सा कारक आता है? कारण कारक। इसके बाद हम बात करें अगला संप्रदान कारक की। तो देखो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। नॉर्मल में आपको बता चुका हूं कि के लिए है मतलब कर्ता किसी के लिए काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आप किसी के भी लिए, जैसे आपसे घर वालों ने सामान मंगाया, ठीक है, आपने कहा मैं घर के लिए राशन लेकर आ रहा, तो किसी के लिए काम किया, घर के लिए कार्य किया आपने, ठीक है। हाँ, श्याम ने बाजार से घर के लिए मिठाई लाई या फल लाई, ये भी तो किसी के लिए कार्य हो रहा है। तो अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान। इसको छोड़कर संप्रदान और कहां पर होता है? अभी बताया था आपको, अगर दान दिया जाता है, दान देना मतलब जो चीजें देकर वापस नहीं ली जाती, वहां पर संप्रदान आता है। जैसे मैं कहूं कि पुलिस ने चोर को दंड दिया या राजा ने चोर को फांसी दी, ब्राह्मण को गाय दी, तो गाय वापस ली जाती है क्या? नहीं ली जाती, क्योंकि ये दान दिया गया है। और अगर मैं बात करूं तो राजा ने चोर को फांसी दी, अब राजा वो फांसी वापस नहीं ले सकता। अगर वो राजा ने फांसी ली तो भैया राजा का काम क्या है? चोर ने पुलिस को दंड दिया, अब मान लो कोई चोरी कर रहा है, पुलिस ने पकड़ा और भैया उसकी धुनाई कर दी, तो अब क्या पुलिस वापस वो सजा ले सकती है क्या? और ले सकती होती तो चोर पूरी इच्छा से वो शक्ति से वो सजा पुलिस को दे देती। इसके बाद मैं बात करूं, ये तो है देने के लिए, किसके लिए? देने के लिए मैं कह सकता हूं दान का जहां पर भाव हो, जो वस्तु वापस नहीं ली जाए, वहां पर संप्रदान कारक। इसको छोड़कर मैं बात करूं तो देखो, जो भी रुचि पसंद है, रुचि पसंद एक चीज होती है ईर्ष्या। एक मेरी बात सुनना, एक तो होती है ईर्ष्या और एक होती है घृणा। सुनना, घृणा होती है अपादान में और ईर्ष्या होती है संप्रदान में। क्या फर्क है पहले तो ये बता। ईर्ष्या है उससे आप दूर नहीं हो सकते, ईर्ष्या आपको पड़ोसी से भी रहती है। जलन होती है ईर्ष्या तो जलन होती है, और जलन आपको पड़ोसी भी रहती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, या फिर मैं कह सकता हूं अगर कोई पड़ोसी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो आपको उससे ईर्ष्या रहती, जलन रहती है या नहीं है? और आप ना लगो तो, या आप लग जाओ तो पड़ोसी को ईर्ष्या रहती। तो जहां पर भी ईर्ष्या का बोध होगा वहां पर रुचि पसंद और ईर्ष्या का बोध होगा, वहां पर संप्रदान कारक होता है। मैं थोड़ा सा और बोल दूं, जो घृणा होती है उस घृणा से आप दूर हो सकते हैं, ईर्ष्या से दूर नहीं हो सकते। ईर्ष्या मन के भाव है और इनसे आप दूर नहीं हो सकते। हाँ, घृणा से दूर हो सकते हैं। घृणा क्या होती है? जैसे अगर आप शाकाहारी हो और कहीं पर मीट या मांस की दुकान चलते हुए काटा जा रहा हो, या फिर आप कभी हॉस्पिटल में जाते हो और वहां पर ऑपरेशन करते हुए आप देख लो, तो आपको क्या घृणा आएगी? जैसे भाई कि हम नहीं रुक सकते, तो आप आंख बंद करके वहां से चले जाओगे, दूर हट जाओगे। अगर कहीं पे गंदगी है, ठीक है, कीचड़ है, उससे बदबू आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे? उससे दूर हट सकते हो या नहीं हट सकते? आंख बंद किया, नाक बंद किया, देखो आंख बंद करने से आगे टक्कर लग सकती है। हाँ, नाक बंद किया अपना और हट गए दूर, इसे ही आप घृणा कहते हैं या हम घृणा कहते हैं। घृणा से आप दूर हट सकते हो, लेकिन ईर्ष्या से आप दूर नहीं हो सकते। ईर्ष्या मन के भाव है जिनसे आप कभी दूर नहीं हो सकते। इसके बाद मैं बात करूं तो नमय, जो नमय शब्द आता है वहां पर भी संप्रदान होता है। जैसे सुबह सुबह सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, नमः नमस्कार ही होता है। सुबह सुबह सूर्य को नमस्कार करना चाहिए,
यहां पर भी जैसे हम बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, है ना, तो यहां अगर नमः का कहीं पर बोध हो तो वहां पर भी कौन सा संप्रदान कारक होता है। इसके अलावा नमः आलम और स्वाहा, हाँ स्वाहा वही अग्नि आहुति वाला, जैसे कहते हैं ना पंडित अपने वो कोई होम वगैरह करवाए तो कहते हैं ना स्वाहा, हाँ वो स्वाहा, ठीक है। उसमें भी कौन सा कारक होता है, तो संप्रदान कारक होता है। इसके बाद अपना कारक अगला कौन सा है, अपादान कारक। मैं बात करूं अपादान कारक की, तो अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, से अलग या पृथक होना, से अलग या पृथक होना। अलग या पृथक कैसे, आप कह सकते हो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वो अलग अलग हो जाए, टूट जाए या बिछड़ जाए, तो उस कंडीशन में कारक अपना कौन सा होगा। जैसे मैं कह सकता हूं हिमालय से नदी निकलती है, तो हिमालय से जो पानी पहले था वो अलग हो गया, आगे बहकर आ गया, इसलिए वो अलग हो गया। मैं कह सकता हूं कि राम घर से जयपुर गया, तो घर से अलग हो रहा है राम, यहां पर अलग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी भी वस्तु का अलग होना या टूटना दर्शाते हैं तो वहां पर कारक कौन सा होगा, अपादान कारक है। मैं बात करूं अपादान की, तो अपादान में फिर घृणा, अभी मैंने बात किया था घृणा का, कि घृणा है वो अपादान कारक में होती है। क्यों, क्योंकि अपादान का अर्थ होता है अलग होना, तो हम घृणा में अलग हो सकते हैं। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगे, जिससे हमें घृणा हो, उससे हम दूर हट सकते हैं। इसीलिए दूर हटने का भी अर्थ होता है क्या, अपादान। इसके अलावा भय में भी अपादान कारक होता है। भय में जैसे कुत्ते को देखकर बालक भाग गया, या शेर को देखकर बालक भाग गया, है ना। तो अगर कहीं पे भय हो, डर हो, तो वहां पर भी कौन सा होता है, अपादान। इसके अलावा मैं बात करूं तो निषेधता में अगर किसी चीज पर कोई रोक लगी हो, निषेध हो, कार्य करना गैर कानूनी हो, तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। जैसे मैं कह सकता हूं कि कुछ व्यक्ति चोरी छिपे से अफीम का व्यापार कर रहे हैं, तो ये निषेधता का बोध करवा रहे हैं, और यहां पर भी कौन सा, अपादान कारक होगा। इसके बाद कौन सा है अगला अपना, संबंध। और संबंध में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का के हरा रे और ना ने। मैंने आपको नॉर्मल ये तो बता ही दिया कि संबंध कारक में या तो कोई रिश्ते, ठीक है, वह मेरा भाई है, वह मेरे पिताजी है, हाँ ये जितने भी संबंध है वो सारे आएंगे। फिर इसके अलावा अपनी जो निजी वस्तु है वो सारी आती है। जैसे मैं कह दूं कि मेरी घड़ी गुम हो गई, या मेरी घड़ी महंगी है, सबसे महंगी है या महंगी है, मेरे कपड़े अच्छे हैं, है ना। अगर कोई भी मैं संबंध करवाता हूं तो वहां पर कौन सा कारक होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु के साथ कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ कर्ता अपना संबंध बताता है, ठीक है, कर्ता अपना संबंध बताता है, सुनना मेरी बात को, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ कर्ता अपना संबंध बताता है, और तो उसे कौन सा कारक कहते हैं, संबंध कारक है। इसको छोड़कर अगला अपना कारक क्या है, अपादान करवा दिया, ये लो अधिकरण। मैं अधिकरण की बात करूं तो अधिकरण के कारक चिन्ह क्या है, में, पे, पर और ऊपर, में, पे, पर, ऊपर, ठीक है। में और
में है वो अंदर के लिए, और पे और पर किसी सतह को अगर कोई वस्तु स्पर्श करे तब, और ऊपर जब कोई वस्तु से स्पर्श नहीं करे तब। मैं फिर बता दूं, अगर कोई वस्तु किसी संज्ञा या सर्वनाम किसी भी चीज के बीचों बीच हो तब तो होगा में। इसके उदाहरण मैं पहले दे चुका हूं, फिर मैं बता देता हूं। जैसे कि बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं, है ना। फिर मैं कह सकता हूं कि सुरेश पानी में तैर रहा है, सीता बारिश में भीग रही है। अगर कोई वस्तु अंदर हो, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम किसी वस्तु के अंदर हो, तो वहां पर कौन सा आएगा? कारक चिन्ह में का प्रयोग होगा। अगर कोई वस्तु किसी भी चीज को स्पर्श करता है और उसके ऊपर टिका हुआ है, तो वहां पर पे या पर होगा, और अगर वो स्पर्श नहीं करता तो ऊपर होगा। जैसे मेज के ऊपर पुस्तक पड़ी है, ठीक है, फिर मैं कह सकता हूं पेड़ पर पक्षी बैठे, पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूं आसमान में पक्षी उड़ रहे, यहां पर मेघ आ गए बीच में। फिर मैं कह सकता हूं, इसे मैं तीन उपयोग में करता हूं। देखो, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, फिर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान चारों तरफ बीच में उड़ रहे हैं, और फिर मैं कह सकता हूं कि छत के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। छत के ऊपर उड़ते हैं तो पक्षी का स्पर्श हट जाता है, स्पर्श नहीं होता, वो छत से दूर होता है, तो यही तो होता है कि छत से दूर होता है। जैसे मैंने कहा कि छत के ऊपर से हवाई जहाज या एरोप्लेन गुजरा, ठीक है। अब मैं बात करूं अगली, तो उत्तम अवस्था होती है, वहां पर भी अधिकरण कारक का प्रयोग। इसके अलावा अधिकरण को छोड़कर अपना लास्ट कारक कौन सा रहा? संबोधन। संबोधन में मैं बात करूं तो कारक चिन्ह क्या होता है? हे, अरे और अरे, ओ जी, और ये लो विस्मयबोधक। इसके बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूं। ये अपना संबोधन का अर्थ है क्या? पुकारना। संबोधन का अर्थ होता है क्या? पुकारना। हम हे से भी पुकारते हैं। अभी आपको उदाहरण भी दिए थे कि हे भगवान, ये क्या हो, हे भगवान मेरा बच्चा कहाँ गया, हो गया मेरा बच्चा। आजकल तो वो है ही, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे आगे क्या बोलते हैं? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे, ये क्या हो गया है? फिर मैं बात करूं, इसके बाद हे को छोड़कर अरे, अरे चुप हो जाओ वरना क्लास से बाहर कर दिए जाओगे। इसके बाद रे का प्रयोग साहित्य में होता है। रे का आपको बताई दिया, रे नरी पे वाले किए तूने क्या कर दिया है, जब उसने शिव धनुष तोड़ा तो। फिर मैं बात करूं तो ओ, और ओ की बात करूं तो ओ हम बोलते हैं, ओ को ओए बोलते हैं। ओए चुपचाप बेटा, ओए इधर बोलते हैं ना आप, ओ को ओए बोलते हैं अपने। और फिर लास्ट है ओ जी। मैं कहता हूं कई बार कि भारतीय महिला वो अपने पति का नाम नहीं लेती, तो ओ जी, लो जी, शानो जी, ऐसे शब्दों का उपयोग करती है। और ये संबोधन होता है पुकारने में। जैसे कि ओ जी बाजार जाओ तो सब्जी लेकर आना, सब्जी नहीं है घर में, खाओगे क्या है? हाँ, और कुछ लोग शानो जी भी कहते हैं। इसके बाद में बात करूं तो अगर विस्मयबोधक चिन्ह आता है तो वहां पर भी कारक कौन सा होगा? संबोधन कारक होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर विस्तार से अब बात आगे करेंगे। धन्यवाद।